क्या बात है बच्चों, लोग आ गए वापस। आपको देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इस वीडियो में हम पता है क्या करने वाले हैं। अरे नाम तो देख ही लिया होगा, 2D एंड कॉनिक सेक्शन, सर्कल भी आता है उसमें। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। इस वीडियो में आने वाले हैं 60 सवाल। और आपने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस लगाना है। क्वेश्चन आएगा, पॉज करना है, सोल्व करना है, और फिर आंसर देखना है। फिर देखना है यार ट्रिक वगैरह लग रही है तो यार उसको लिखना है। और नोट्स 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 बनाते रहना। नोट्स बनाते रहेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स हैं भाई, छोटे मोटे नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं। और ये अगर बन गए तो उसके बाद तो पेपर तो आने ही वाला है। बस पहुंच गए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। Question number one. The diagonals of the coordinator ABCD are along the lines x minus 2y is equal to 1 and 4x plus 2y is equal to 3. The coordinator ABCD may be. दो लाइंस दे दी। क्या लाइंस दे दी? कोऑर्डिनेटर ABCD की जो डायगोनल्स हैं वो ये लाइंस हैं। मतलब एक लाइन ये है x minus 2y is equal to 1, और दूसरी लाइन है हमारे पास सपोज 4x plus 2y is equal to 3। जब भी लाइंस आती है ना, मैं कहता हूँ यार स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालना तो आता है ना, y को अकेला करो। इसको क्या, 2y इज इक्वल टू x माइनस वन, y इज इक्वल टू x बाय टू माइनस वन बाय टू। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इसका स्लोप होगा। तो इसका स्लोप हो गया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट इसी के स्लोप की बात करेंगे। नेक्स्ट वाले डायगोनल के स्लोप की बात, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/2x। इसका जो स्लोप आ गया m2 जो आ गया वो -2 आ गया। दो डायगोनल्स की जो लाइंस है और उनके जो स्लोप है वो ये रहे। अब हमें तो पता है कि m1 इंटू m2 जब -1 होता है तो जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। नोट करेंगे इसको। तो इसको हमने क्या किया, -2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करके -1 आ गया। इसका मतलब डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, रेक्टेंगल में नहीं होते। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो केस है इसको भी नोट करेंगे। ऑपोजिट एंगल्स का जब सम 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। पैरेललोग्राम, एक सिंपल पैरेललोग्राम की बात करें तो लाइंस पैरेलल होती हैं अपोजिट वाली, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसने परपेंडिकुलर की बात नहीं की। रोम्बस में, हाँ, रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 2. The foci of ellipse 4x square plus 9y square is equal to 1 are at Q and R if point P, जिसके coordinates x, y है, is any point on ellipse, then what is PQ plus PR? बहुत आसान है अगर हमें इसकी डेफिनेशन आती है तो। एलिप्स की डेफिनेशन क्या है? Locus of a point which moves in a plane such that sum of its distance taken about two fixed point is fixed, मतलब constant, and that is equal to 2a, मतलब length of major axis। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हाइपरबोला की डेफिनेशन भी होती है, वो भी आप अपने आप से लिख लेना। नहीं तो कमेंट में बता देना, हम बता देंगे आपको। तो इसने क्या बोला, दो फिक्स पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो है प्लेन में मूव कर रहा है जिसकी सम ऑफ डिस्टेंस, मतलब अगर ये पॉइंट मैंने पी लिया और ये क्यू लिया और ये आर लिया, फिक्स पॉइंट जो है वो क्या है, फोकसेस ही तो होते हैं। अब इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से, इसका जब सम करेंगे मतलब तो ये जो है किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट जो कि 2 है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और ए अगर बड़ा है बी से, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस आने वाला है कौन सा। अगर मैंने इसको प्लॉट कर दिया तो ये एलिप्स बन गया, एलिप्स बन गया तो ये मेजर एक्सिस आ गया, ये मेजर एक्सिस आ गया, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो तो 2a होती है। बात समझ आई? तो अगर एक ऐसा पॉइंट जो मूव कर रहा है प्लेन में जिसकी डिस्टेंस, अगर मैंने ये पॉइंट उठाया तो इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से, इसका जब सम करेंगे तो वो 2a ही होगा। बात समझ आई? तो अब ये चीज हम यहां पे यूज कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर बाय 1/4 y स्क्वायर बाय 1/9 इज इक्वल टू 1। राइट साइड पे 1 ही रहना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 1/2 का स्क्वायर y स्क्वायर बाय 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब a बड़ा है b से, मतलब हाँ भाई 1/2 आ गया a और ये आ गया 1/3। अब ये मत कह देना कि यहाँ तो 3 है, ये b बड़ा हुआ है भाई, a बड़ा है 1/2, ठीक है। तो a बड़ा है तो इसका मतलब क्या, 2 into 1/2, दैट इम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
Question number 3. If P, Q, R, S are the vertices of parallelogram, then what is x plus y? इनको लगता है हम 10वीं के बच्चे हैं यार। अरे ये हम कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं बिल्कुल। P, Q, R, S, P, Q, R, S, P, Q, R, S। आपने ध्यान से फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था क्या? उसमें क्या था? पैरेललोग्राम की बात की थी, तो मैंने क्या बोला था? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि पी आर का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ठीक है भाई। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 4, क्यू के हैं 8 12, आर के हैं 10 और 14, एस का हमें पता नहीं है एक्स वाई, तो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं 10, 2 + 10/2 और हाँ 4/14। अरे 4 + 14 आएगा यार, 4 + 14/2 ये बराबर है किसके? x + 8/2 के, कॉमा 12 + y/2। x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट अगर दोनों पॉइंट सेम होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है 12 = x + 8, x आ गया 4 और 12 + y = 18, y आ गया 6 और 4 कितना होता है? 12 होता है। 12 10 लगा दे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 4. The equation of the circle is this. Which one of the following is or are correct? End points of diameter of the circle this. बताओ भाई। तो end point of diameter, diametric form of equation of circle पता है आप लोगों को? अगर ये पता है तो आसान है ये सवाल। क्या होता है diametric form of equation of circle? अगर एक diameter के end points अगर हमें पता है, इसके पॉइंट अगर हमें दे दिए A, B, C, D, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने क्या करना है? x - a, x - c प्लस y - b, y - d = 0। ये जो इक्वेशन है ये बन गई हमारी इस सर्कल की इक्वेशन, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए बी एंड सी डी है। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ सा यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो हम यही चीज मिल जाएगी हमें। ठीक है, फैक्टर्स कर लेते हैं, सीधा सीधा कर देंगे इसको। बच्चों वाली बात है यार, ये लिखा हुआ है x - 1 x - 3 प्लस y - 2 y - 4 = 0। अपने आप से ये चीज करना भी, ये फैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? देखो, इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक पॉइंट होगा हमारा 1, 2 एंड 3, 4। और क्या हो सकता है? 1 4 के साथ भी तो हो सकता है ना, 1 4 एंड 3 2। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। ठीक है, 1 पॉइंट क्या हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट ये ले लिया, वाई ये ले लिया, नेक्स्ट में एक्स ये ले लिया, वाई ये ले लिया, तो बात समझ आई? तो या तो ये हो सकते हैं उसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स, या फिर ये हो सकता है डायमीटर के एंड पॉइंट्स। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाली बात इसने सही बोली है और सेकंड वाली बात भी इसने सही बोली है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो थर्ड वाली बात हो गई गलत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 5. Consider the points P 4K and Q 4K - 4K lying on the parabola y square = 4ax. If the vertex is A, what is the value of angle PAQ? देखो, इसको बना लेते हैं पहले। y square = 4kx, y square = 4kx। स्टैंडर्ड पैराबोला है हमारा, तो वो ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, तो A के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0। अब अगर k हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो पॉइंट P जो है वो आ जाएगा 4k यहाँ पे, Q वाला आ जाएगा 4k - 4k यहाँ पे। हमें क्या चाहिए? एंगल PAQ, ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ये वाली चीज ये सिमेट्रिक सी नजर आ रही है, तो हम ऐसे करते हैं, पहले स्लोप ऑफ AP निकाल लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ AQ निकाल लेते हैं। समझ आ रही है बात कि हम क्यों निकाल रहे हैं स्लोप क्या निकालेंगे? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये आ गया 1। इसका स्लोप निकाला, स्लोप क्या आएगा इसका? y2 - y1 x2 - x1। ये आ गया -1। इन दोनों का कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। क्या रिलेशन है? दिस इज m1, दिस इज m2। m1 इंटू m2 कर दिया, -1 इंटू 1 जो है वो -1 आ गया। मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल 135 होता है ना? अबे 90 डिग्री होता है यार। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि देखो,
अगर इसने पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx दिया तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि इसके जो वर्टेक्स है वो 0,0 है। अगर पैराबोला ऐसा दिया जाए तो 4kx माइनस बी, अच्छा ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसके वर्टेक्स बता दो क्या होंगे। वर्टेक्स क्या होगा देखो, ये मतलब यहां से आएगा ए, यहां से आएगा बी। इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो a कोमा बी है। इस वाले में क्या था देखो, x माइनस 0 वाई माइनस 0 का स्क्वायर, इसलिए जो वर्टेक्स आया 0,0 आया। Question number 6. A triangle ABC is inscribed in the circle x square plus y square is equal to 100. B and C have coordinates 6, 8 and minus 8, 6 respectively. What is angle BAC? तो बात ये है, इसने बोला कि एक सर्कल है, ये बना दिया आपने सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या भाई, क्या है सेंटर, 0 0 ले लें क्या, 0 0 इसका सेंटर है। बात समझ आई। ये क्या लिखा हुआ भाई, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 10। ठीक है भाई, तो ये है 0,0। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये माइनस 10,0, ये 10,0, 0,10, 0, माइनस 10। ठीक है भाई। अब इसने बोला बी और सी पॉइंट, बी पॉइंट है 6,8, 6,8, ये पॉइंट ले लेते हैं बी 6,8, और सी की बात करेंगे -8,6, ये -8,6 हो जाएगा। अब इसने बोला पॉइंट ए जो है, अब इसने बोला क्या है कि एबीसी जो है वो सर्कल के अंदर है, तो पॉइंट ए जो है वो कहां पे हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां पे है, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन इसने क्या बोला फिर कि एंगल बता दो बी ए सी का, बी ए पॉइंट सपोज हमारे पास यहां है, अब उसने कहा कि मुझे चाहिए बी ए सी, ये वाला एंगल बता दो। अब जो 9th में जिसने सर्कल अच्छे से पढ़ा है उसको ध्यान होगा क्या, ये सर्कल है, ये एक आर्क है, इस आर्क को हमने पकड़ लिया और यहां से एक एंगल बना दिया। ठीक है, और ये है सेंटर, यहां पे भी हमने एक एंगल बना दिया इसी से ही। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा इसका डबल। तो अब हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, हम ऐसे करते हैं, पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये जो एंगल आ जाएगा फिर क्या करेंगे, ये एंगल आएगा उसका हाफ कर देंगे। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, इस वाले का एंगल निकाला। अब एंगल कैसे निकालेंगे भाई, यार स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ, इसको ले लेते हैं ओ, स्लोप ऑफ ओ सी, फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ ओ बी। ओ सी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ गया -3/4। ओ बी का स्लोप ले लेते हैं, वो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4/3। कुछ समझ आया, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं यार, -3/4 इंटू 4/3, -1 आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ये -1 आ गया तो ये एंगल हो गया 90। अब ये 90 होगा तो उसका आधा कितना होता है, 135, सही बात है ना, 45 डिग्री होता है। ठीक है, बात समझ आई। अब 45 एंड 3π/4 लिखा हुआ 135, अब 135 कैसे आएगा, अब साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, पॉइंट ए यहाँ पे भी तो हो सकता है, अगर पॉइंट ए यहां पे हुआ तो एंगल क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये रेड वाले को देखते हैं, 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 ये बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया, उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है भाई, ये और ये 180 होता है। ये तो 45 आ चुका है, ये 45 है तो ये क्या होगा 180 माइनस 45, 135। इसलिए इसने दो आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। बात समझ आई, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट्स बनाते रहो भाई, बनाते रहो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पुराने वाले 6 का ही पार्ट है। तो इसने क्या बोला, ए के कोऑर्डिनेट्स बता दो। अभी तो हमने देखा भाई, क्या देखा कि ए के कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट हमें पता ही नहीं और इसने कोई और कंडीशन दी भी नहीं, तो इसका मतलब ए तो कहीं पे भी हो सकता है ना, तो हम बता ही नहीं सकते कि ए एग्जैक्टली कहां पे है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा इसका। Question number 8. ABCD is an isosceles trapezium and AB is parallel to DC. Let point A is 2,3, B is 4,3, C is 5,1, B the vertices. What are the coordinates of vertex D? मतलब ज्योमेट्री का सवाल है, प्लॉट करते ही आंसर्स मिल जाते हैं काफी सारे क्वेश्चंस के। इनको भी हम प्लॉट करके देखते हैं क्या है। पहले तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पता है क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऐसा कुछ होता है, ये गया, ये गया, ये गया,
तो बात यह है कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, मतलब अगर मैंने लिया ए बी सी डी तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी बस, और कोई बात नहीं है। ये इसके पैरेलल ही होती है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा हो और उसके बाद ए डी जो है वो बराबर होगा बी सी के। तो ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे मिलेगी। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये आया हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। पैरामीटर क्या है, 1 2 3 4 5 तक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसने क्या बोला 2,3 2,3, ये पॉइंट है ए। इसके बाद क्या है बी 4,3 1 2 3 4 4,3 2,3 4,3। बात बनती नजर आ रही है मेरे हिसाब से। सी जो है 5,1 है, सी जो है 5,1 है। अब डायरेक्टली हम सोल्व करके मतलब सीधा ही हम बता सकते हैं इसको कि क्या ट्रेपीजियम देखो कैसे बनेगा। ये लाइन तो बन चुकी है, ये लाइन बन चुकी है, और क्या होगा इस लाइन पे आएगा कुछ ऐसा और ये बन जाएगा। बात समझ आई, कुछ भी नहीं करना हमने, सीधा सीधा देखा। ये पॉइंट क्या आ गया 1,1, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 1,1 कैसे आया, सिमिट्री से चलेंगे, सिमिट्री से चलेंगे। 4,3 ये 4 पे आ रहा है, बी पॉइंट 4 पे आ रहा है, उससे 1 यूनिट आगे चले गए तो बी पॉइंट अगर 2 पे आ रहा है तो 1 यूनिट पीछे आ गया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसी का ही पार्ट है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। इसके जब डायगोनल्स बनेंगे, अच्छा भाई ये डाउट तो नहीं है ना, अगर ये निकालने में दिक्कत आ रही हो तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसको हमने प्लॉट किया, प्लॉट किया। अब हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये वाली बात क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर है तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, हम करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकालते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन BD निकालते हैं, और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सीधा सीधा इक्वेशन लगाते हैं। 2 पॉइंट्स फ्रॉम AC की बात करें पहले तो ये क्या लिखा हुआ, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस दिस, ये पॉइंट उठा लिया हमने, और y2 माइनस y1 स्लोप लेंगे। यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है 3 माइनस 1 2 माइनस 5, तो ये लिखा हुआ y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय माइनस 3 x माइनस 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 3 उधर चला जाएगा, माइनस 3 बाय प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई क्या 3y प्लस 2x, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर कर देते हैं इस 13। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट BD की इक्वेशन ले लेते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ये पॉइंट हमने उठा लिया। स्लोप ले लेते हैं 3 माइनस 1 4 माइनस 1, 3 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय 3 x माइनस 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। 6y इज इक्वल टू, ये कट जाएगा इसके साथ इज 14, y इज इक्वल टू 7/3। y 7/3, इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है 7/3, 7/3 एक में ही है, x निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ AB इज द सेंटर एंड C इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वेशन देखिए व्हाट। अरे भाई देसी सवाल है, क्या इसने बोला कि भाई सेंटर और रेडियस दे दिया a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ ये बड़ा मुश्किल पूछ लिया a स्क्वायर। अबे आसान सा सवाल है, क्या कह रहे हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज ये सर्कल की इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नोट करेंगे 1 मतलब सेम है, और इस इक्वेशन में x इंटू वाई वाली कोई टर्म हमें नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये पहचान हो गई इसकी। आगे चलते हैं। अब इससे हम रेडियस सेंटर कैसे निकालें, पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को करेंगे 1, जो कि पहले से ही 1 है, फिर x के कोएफिशिएंट को उठाएंगे, उठा लिया, बाय 2 करेंगे और माइनस लगा देंगे आगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे। यहां से 6 उठाएंगे, बाय 2 करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो सेंटर आ गया हमारे पास -1, -3। और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर
और फिर उसके बाद क्या है -1, ये जो c होता है ये कांस्टेंट होता है ना, ये माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला है यार रेडियस निकालने का। तो r इज इक्वल टू √1 + 9 - 1, दैट इम्प्लाइज √9 मतलब 3। r क्या है, c दे रखा है, ये a है, ये b है, ये c है। अब तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 और 1 19। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 11. If a variable line passes through the point of intersection of the lines x plus 2y minus 1 is equal to 0 and 2x minus y minus 1 is equal to 0 and meets the coordinate x's in A and B, then what is the locus of the midpoint of AB? देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान से करना, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हमें और क्लियर भी हो जाएंगे। तो इसने बोला कि वेरिएबल लाइन है, एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। यहां तक की बात तो ये है। पहले हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0 और ये क्या लिखा हुआ, इस वाले इक्वेशन को डबल कर देते हैं। 4x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। अब एलिमिनेट कर देते हैं, इसको ऐड कर देंगे। 5x - 3 इज इक्वल टू 0। x आ गया 3/5, यहाँ पे 3/5 पुट कर देते हैं। 3/5 + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 1 - 3/5, 2y इज इक्वल टू 2/5, y आ जाएगा 1/5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है 3/5, 1/5। इस पॉइंट से एक वेरिएबल लाइन पास हो रही है, ठीक है, और मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। अब 3/5, 1/5 अप्रोक्सीमेटली यहां पे होगा, यहां ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये जो लाइन यहां पे मीट कर रही है एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे, अब इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसको लोकस बोला गया। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे है, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, क्या 3/5, 1/5, इस लाइन का मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे है, मिड पॉइंट यहाँ पे है, उसका लोकस सी है। जिसका हमें लोकस सी होता है ना, उसको हम h, k ले लेते हैं। h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको h को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से देखना भाई, यही चीज होती है इसके अंदर। और इसमें क्या होगा कि 3/5 ये यहाँ पे आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यूज हो रहा है। अगर एक लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर ये इंटरसेप्ट ए है, ये बी है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ये जानते हैं हम। अब अगर क्या हो हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए, और इसका मिड पॉइंट अगर हमें दे रखा है a, b, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a y/b इज इक्वल टू 2। इसको नोट करेंगे। देखो अब यहां पे क्या मिड पॉइंट है, तो x/h y/k इज इक्वल टू 2। एनसीईआरटी में एक सवाल भी है शायद इसके जैसा, तो इसको नोट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जो लाइन है ये पास हो रही है 3/5, 1/5 से, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 3k + h इज इक्वल टू 10h k। h को x से रिप्लेस करेंगे और k को y से, तो ये हो जाएगा 10xy। ये लिखा हुआ है 3y + x इज इक्वल टू 10xy। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 12. What is the equation of straight line passing through the point -sin theta cos theta and perpendicular to the line this? तो सीधी सी बात है, अब एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप ले लेते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या, -1। इसका स्लोप निकाला क्या आ रहा है, y को अकेला करेंगे, y sin थीटा -x cos थीटा +9 y इज इक्वल टू -x cos थीटा बाय sin थीटा +9 बाय sin थीटा। तो इसको उठाते हैं, स्लोप आ गया हमारे पास -cos थीटा बाय sin थीटा। इतना ही रहने देते हैं, वैसे तो ये cot थीटा लिखा हो, पता है मेरे को। आगे चलते हैं। अब इस वाली सीधा सीधा हम ये भी देख सकते हैं। अब यहां से अगर हम स्लोप निकालेंगे, यहां से स्लोप निकालेंगे, y को अकेला करेंगे, तो ये आ रहा है sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी आ रहा है sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी आ रहा है sin थीटा बाय cos थीटा, ये आ रहा है cos थीटा बाय sin थीटा।
तो अब क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, मतलब ये tan थीटा होना चाहिए, तो डी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। अब जहां पे हम x को माइनस साइन थीटा और cos को y को cos थीटा पुट कर देंगे इन इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर देगा वो हमारी इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे मैंने पुट किया सबसे पहले माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस -1, क्या ये 0 होता है? ये माइनस कॉमन लिया तो 1 -1, ये तो आ गया -2, तो पहली बात हो गई गलत। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे +1 है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने पुट किया, देखो क्या आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा +1, माइनस कॉमन लिया, ये 1 हो गया, +1 -1 +1 क्या हो गया 0। तो ऑप्शन से चल सकते हैं, नहीं आगे भी सोल्व कर सकते हैं, जब जैसी आपकी मर्जी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 पॉइंट्स P and Q lie on the line this, इतने में ही सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे बताता हूं, those 2 points P and Q are at a distance 2 unit from the another point 1 5, what are the coordinates of P and Q? P and Q lie on point, अबे खतरनाक से आंसर है, मतलब सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। अब इसने क्या बोला, lie on a line this y is equal to 2x plus 3 पे lie कर रहा है, lie कर रहा है, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट P, देखो 2 3 4 4 ऑप्शन है ना, तो ये मैंने ले लिया P। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, क्या y को मैंने पुट किया 5 + 4 बाय रूट 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + 2 बाय रूट 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 + 4 बाय रूट 5। ये बिल्कुल सही बात है, ये वाला पॉइंट तो लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट, 5 + 4 बाय रूट 5, 2 टाइम्स 3 + 2 बाय रूट 5 प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 + 3 9 होता है, 9 प्लस, नहीं भाई ये वाला पॉइंट तो पॉइंट लाई नहीं कर रहा इस लाइन पे, ऐसे ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। मैंने डायरेक्ट कैसे बताया, कैसे बताया मैंने डायरेक्ट, यहाँ पे देखो क्या है, x है, 2 टाइम्स x है, अगर x वाला जो कोऑर्डिनेट है और उसके साथ जो ये इरेशनल नंबर बन रहा है, ये अगर प्लस है तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। लेकिन ये गलत हो गया कि हमने वैल्यू पुट करके देख ली, माइनस है तो प्लस नहीं आ सकता, माइनस है तो प्लस नहीं आ सकता, तो ये तीनों पॉइंट गलत हो गए, तो सीधा 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 ऑप्शन ए सही हो गया यार। Question number 14, if two sides of square lie on lines these, what is the area of square in square units? भाई देखो मुझे कुछ नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त सी चीज, ये कौन सी लाइंस है, कौन सी लाइन है, पहले ये पता चल जाए तो बात समझ आ जाएगी ना। अब ये दोनों लाइंस हैं क्या, पैरेलल लाइंस, इन दोनों लाइंस की बात करी है इसने। कैसे पता चला मुझे, देखो ये लिखा हुआ है 2x + y = 3, 4x + 2y + 5 = 0। इसको इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करिए, 2x + y + 5/2 = 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये लाइंस इसके पैरेलल है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, आ गया ना, अभी हम सोल्व करेंगे तो फिर माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये अब a1/a2b1 ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना हम, 10th वाला, तो उससे भी पता लग जाएगा कि ये पैरेलल है। अब ये पैरेलल लाइंस है, अगर ये स्क्वायर बन रहा होगा ऐसे सपोज, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तो साइड होगी। अब ये साइड हमें क्या बताएगा, ये वाली अगर साइड आ गई तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, तो साइड स्क्वायर ही तो स्क्वायर का एरिया होता है, तो सीधी सी बात समझ आई। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, C1 - C2, अब C1 C2 फॉर्मूला लगाते हैं ना, C1 - C2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट a² + b²। अगर एक लाइन की इक्वेशन है ax + by + C1 = 0, दूसरे की ax + by + C2 = 0। अच्छा देखो ये वाली बात समझ आई ना, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट सेम करने के बाद जो कांस्टेंट्स आएंगे उनको माइनस करके उसका मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। यहां से मत शुरू कर देना कि भाई 5 - 3 2, ठीक है, चलो 2/√, अरे गड़बड़ मत कर देना। C1 - C2 मतलब क्या, C - 5/2 डिवाइडेड बाय √2² + 1², इसका मॉड्यूलस ये हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 11/2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय √5, तो ये लिखा हुआ है 11/2√5, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे मतलब क्या, 11 का स्क्वायर हो गया, एरिया निकालने के लिए 121, ये हो गया 4 × 5, 5 हो गया 20, 121/20, इसको मैं लिख सकता हूँ 12.1/2, 6.05। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 15, ABC is a triangle with vertex जो A वाला है वो 3,5 है, and midpoint of the side is AB and AC are -1, अच्छा, (2 and 6,4 respectively. What are the coordinates of the centroid? Coordinates of centroid आएगा भाई यहाँ पे, centroid of the triangle ABC. तो A के coordinates हमें दे रखे हैं, क्या है? 3,5, B के coordinates हमें नहीं पता, C के coordinates हमें नहीं पता, और यहाँ पे ए बी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4। अब देखो सेंट्रोइड, अब ये वाली बात अभी नोट करने वाली है क्या, कि एबीसी का सेंट्रोइड जो है वो मान लेते हैं जी है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इससे एक ट्रायंगल बन गया, इसका सेंट्रोइड भी जी होगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इससे एक ट्रायंगल बन गया, इसका सेंट्रोइड भी जी होगा, इसको याद रखना। अब देखो बात यह है कि हमें इसका मिड पॉइंट नहीं पता और हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता, या तो हम ये दो कोऑर्डिनेट्स निकालें या फिर हम ये मिड पॉइंट निकाल लें, तो उससे हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अगर मैंने इसको ए बी लिया है, इसको एक्स वाई लिया है, तो क्या होगा, a + 3/2 इज इक्वल टू -1, a आ गया -5, b + 5/2 इज इक्वल टू 2, b आ गया -1, ठीक है भाई। ए बी आ गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास क्या, -5, -1। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो निकलेगा कैसे, x + 3/2 इज इक्वल टू 6, x आ गया 12 में से 3 गया 9 3 12, और y + 5/2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 9,3। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं, हमें क्या चाहिए, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, x1 x2 x3/2, तो by 3 2 को तो खा जाना यार, 3 -3 3 -5 + 9/3, या और जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 -1 + 3/3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे सेंट्रोइड के। ये जो सेंट्रोइड है इसके, तो ये हो गया 9 9 3 12, 7 7/3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 8 में से 1 गया 7, 7/3 हो गया, 7/3 7/3, ठीक है भाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 16, ABC is an acute angle triangle, isosceles triangle. Two equal sides AB and AC lie on line. This theta is the equal angle. Then what is cot theta? Theta is one of the equal angle. तो बात यह है कि isosceles triangle बन गई हमारे पास, ये बन गई isosceles triangle। अब इसने क्या बोला, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। अब मान लेते हैं कि ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इसके सामने वाले एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, थीटा थीटा, ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला, लाइंस, इक्वल लाइंस की जो इक्वेशन है वो ये है 7x - y - 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है, और ये वाली है x + y - 5 इज इक्वल टू 0। अब बात ये है कि ये दो लाइंस अगर हमें पता है तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। ये एंगल क्या है भाई, 180 - 2 थीटा है, बात समझ आई, 180 - 2 थीटा। अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप क्या है, y को अलग किया तो 7 आ गया, m1 आ गया 7, इसमें y को अलग किया तो m2 आ गया -1। अब दो लाइंस के बीच का स्लोप हमें पता है, और बीच का एंगल हमें निकालना है, दोनों का स्लोप हमें पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा क्या है, 180 - 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, y2 - m2 - m1 ओवर 1 + m1 इंटू m2, है ना भाई, ये वाली बात समझ आई। तो अब ये लिखा हुआ है tan 180 - 2 थीटा इज इक्वल टू -8 बाय, ये हो जाएगा 6 - 6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ये लिखा हुआ 4/3। tan 180 - 2 थीटा, tan 180 - 2 थीटा कितना होता है, -tan थीटा -tan 2 थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज 4/3। यहाँ पे tan 2 थीटा, हमें कोट थीटा चाहिए तो हाफ एंगल चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दिस इज 4/3। tan थीटा को हम k लेट कर लेते हैं, -2k ओवर 1 - k स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, तो -6k इज इक्वल टू 4 - 4k स्क्वायर, ठीक है, 4k स्क्वायर -6k
-4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, सोल्व कर सकते हैं। 4 तो 16 होना चाहिए, 8 दूनी 16 होता है, तो मैंने इसको किया ऐसे। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी, 4k k-2 प्लस 2k-2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यूज आ गई, k की वैल्यूज आ गई 4k प्लस 2 0 आ गया, मतलब k आ गया -1/2 और दूसरे से k आ गया मेरे पास 2। अब इसने क्या बोला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, थीटा जो है मतलब अगर tan थीटा ले रहे हैं तो वो जो क्या है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा 2 हो जाएगा। tan थीटा अगर 2 हो जाएगा तो कोट थीटा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना भाई, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अरे देखो पैराबोला आया था लास्ट, क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P lying on its is 8 unit. Which one of the following statement is correct? The coordinates of point P is this. The perpendicular distance of point P from the directrix। अरे भाई जिसको डेफिनेशन याद है, कोनिक सेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, सबकी डेफिनेशन लिख लेनी है, और जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज है उसकी बात हमें पता होना चाहिए कि फोकस क्या होता है, क्या डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है, वो सारी चीजें। उसके बाद एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, और हाइपरबोला की होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में ही लेके आएंगे ये, आप इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, हम जेई का पेपर नहीं दे रहे, हम एनडीए दे रहे हैं। हमें ओवरऑल क्या है कि स्टेटमेंट से ही काम चल जाएगा। अब कैसे, देखो सीधा सीधी बात है, अब इसने बोला पैराबोला ये है, मैंने बना दिया पैराबोला, y इज इक्वल टू 8x ऐसे ओपन होगा राइट साइड पे, और इसका जो इसको हम स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, मतलब 4a हमारा 8 हो गया, दैट इम्प्लाइज a2 हो गया। अब अगर ये राइट साइड ओपन हो रहा है तो इसका फोकस पॉइंट जो है वो 2,0 हो जाएगा, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसका वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होती है, सीधी सी बात है। अब पैराबोला क्या होता है, अब एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया P, हमें नहीं पता, अब इसने क्या बोला, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 8 यूनिट है, ठीक है भाई, कहीं पे भी हो सकता है, उसकी डिस्टेंस 8 यूनिट हो सकती है। अब इसने बोला कि उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर इसके इससे और इसकी डिस्टेंस अगर 8 आ गई तो बात सही है, नहीं तो गलत हो जाएगी। तो अब इसने क्या बोला, 6 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताना पड़ेगा, क्या, रूट 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 4 रूट 3 का 16 दिया 48, 48 का रूट हो गया 64, मतलब 8। हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। अब इसने क्या बोला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू द पैराबोला इज 8 यूनिट्स। अब देखो क्या होता है, कोई जो पॉइंट होता है ना, अब द लोकस ऑफ अ पॉइंट, अब इसने क्या बोला, इस पॉइंट का जो लोकस है वो इसकी डिस्टेंस फोकस से और इससे बराबर होती है, 8 होती है, बात खत्म, दोनों बातें सही, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग द फोकी टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस इज 90 डिग्री। अब देखो भाई हमें पता है एलिप्स कैसा होता है, एक ये पहले ये सर्कल हुआ करता था, फिर इसके ऊपर कोई आके बैठ गया तो फिर ये ऐसा कुछ हो गया, मतलब एलिप्स बन गया। देखो अब इससे क्या हुआ, अब इसके दो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर इसकी इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैंने बोला a इज ग्रेटर देन b, मतलब ये मेजर एक्सिस है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा a,0, ये 0,b हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा, 0,-b हो जाएगा। दो फोकसेस हैं इसके, एक ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ae,0 और -ae,0। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है लाइन जॉइनिंग द फोकसेस टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ ए माइनर एक्सिस। अब ये माइनर एक्सिस है ये वाली, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को यहाँ से जोड़ा और ये 90 दे रखा है, बात समझ आई। अब ये 90 दे रखा है, अब ये पॉइंट अगर मैंने a लिया, ये b लिया और इसको मैं c ले लेता हूँ, तो इसका स्लोप ले लेते हैं m1, इसका तीसरी बार कर रहे हैं यार, m1 m2 -1 m1 m2 -1। अब ये क्या m1 क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू b -0 ओवर 0 माइनस ae, दैट इम्प्लाइज b बाय ae, और m2 हो जाएगा b -0 ओवर 0 माइनस ae, दैट इम्प्लाइज -b बाय ae। ये दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, मतलब क्या, b बाय ae इंटू b बाय -ae इज इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? यहाँ पे वन माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? देखो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर है, यहाँ पे ई स्क्वायर पुट कर देते हैं, मतलब ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। भाई बात क्या आई समझ? एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और क्या होती है? एक से कम होती है, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 19. What is the equation of directrix of the parabola y square is equal to 4bx where b is less than 0? और ये इक्वेशन दे रखे हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, तो बात ये है b जो है वो यहां से आएगा, b कैसे आएगा? b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या किया भाई? क्या किया इसको हमने किया है मिडिल टर्म स्प्लिट, -1 b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गई 1 और -2, माइनस हम नहीं लेंगे, अरे भाई माइनस ही तो लेंगे, b इज नेगेटिव, तो b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, मतलब क्या? जो पैराबोला होगा वो लेफ्ट साइड ओपन होगा, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ पे होगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स की? x इज इक्वल टू a क्या होता है? 4ax से इसको इक्वल करेंगे 4a के बराबर, 4a इज इक्वल टू 8a आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है, इसलिए 4a इज इक्वल टू 8 हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे? x इज इक्वल टू 2, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट्स 1 2 3 4 are lying on the same circle. What is of a square? What is of a parallelogram that is not a square? D ऑप्शन हमारा कोलिनियर। क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे आसान चीज सोचेंगे ना, सबसे आसान चीज क्या कर सकते हैं? 4 पॉइंट्स है, स्लोप निकाल लेते हैं। अगर स्लोप बराबर आ गए तो इसका मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे पता चलेगा? देखो भाई, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c, और d a b का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट इम्प्लाइज b बाय a। ठीक है भाई, अब बात करते हैं CD के स्लोप की। हमने AB का स्लोप निकाला भाई, CD का स्लोप भी निकाल लेते हैं। क्या होगा? AB मतलब y2 माइनस y1 ओवर ये बन जाएगा भाई x2 माइनस x1। B कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 1, a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 1, अरे b नहीं 1 यार मेरे दोस्त, तो इसको काटा ये आ गया b बाय। स्लोप बराबर है दोनों के। लाइंग ऑन अ सेम सर्कल बिल्कुल भी नहीं। वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं। वर्टिसेस ऑफ पैरालेलोग्राम बिल्कुल भी नहीं। सीधा कोलिनियर कह सकते थे ना, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 21, given that 16p square plus 49q square minus 4r square minus 56p is equal to 0, which one of the following is a point on a pair of straight lines this? अरे भाई इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें x और y की क्या वैल्यूज पुट करें और इसको मल्टीप्लाई करके हम जब सोल्व करेंगे तो वो इसके जैसा नजर आएगा। बात समझ आई? x और y की वैल्यू निकाल देते हैं भाई। अब देखो इसमें ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ना, सारा काम इसी का है। कैसे? अब ये क्या लिखा हुआ है? 4p का होल स्क्वायर, ठीक है, 7q का होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ? 56 क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखेंगे। 7 चौक 28 दूना 56 होता है, मतलब 2 इंटू 4p इंटू 7q, ये लिखा हुआ है क्या? अगर ये वाली बात समझ आ गई ना तो क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। या मैं ऐसे कर सकता हूँ 4p माइनस 7q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2r, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4p माइनस 7q माइनस 2r इज इक्वल टू 0 एंड 4p माइनस 7q प्लस 2r इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब इसमें बात ये है कि यहाँ पे r और माइनस r है, यहाँ 2 है, तो ऐसे करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात बन गई, माइनस r, और इसको भी 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये कुछ इसके जैसा नजर आ रहा है। अब इसके जैसा नजर आ गया तो P के साथ क्या है, 2, यहां पे क्या है 2 2, समझ आया, x की वैल्यू आ गई 2। Q के साथ क्या है y, यहां क्या है -7/2। तो भाई साहब बात बन गई 2, -7/2। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 3, भाई सोना नहीं है, सोना नहीं, एनर्जी लेवल बना के रखेंगे यार। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हो ना भाई, देखो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली। इफ दिस लाइन इज द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल दिस, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। देखो भाई ये एक सर्कल है, ये वाला, इसका सेंटर क्या है, क्या है इसका सेंटर, x² प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25 ही तो लिखा हुआ है। सेंटर 0 0, रेडियस 5, पक्का। कैसे भाई, x² प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू r², 25 लिखा हुआ है तो r हो गया 5। ठीक है भाई, सेंटर इसका क्या है 0,0। अब यहां पे कोड है हमारे पास एक, इसको यहां लिख देते हैं 0,0। ठीक है भाई, कोड यहां पे इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है भाई 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो मिड पॉइंट है, ये है इसका मिड पॉइंट, ये वाला, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताने हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया a, b ले लेते हैं। ठीक है, ये है a, b। और अगर हमें सर्कल की प्रॉपर्टी पता है भाई, कोड ये है सेंटर, सेंटर से कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो इसको बाइसेक्ट कर दें, मतलब ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट a, b। अब a, b तो दो बातें आ गई यहाँ पे। फर्स्ट, a, b इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब 3a प्लस b इज इक्वल टू 5। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। सेकंड, इसने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट। ये वाली चीज तो भाई बहुत बार यूज होती है, बहुत बार, इसको तो याद ही कर लो। अब ये क्या है, b y2 माइनस y1, b माइनस 0, a माइनस 0, दैट इम्प्लाइज b बाय a। ये आ गया m1। m2 क्या है, ये लाइन, y को अकेला करो, -3x प्लस 5x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो स्लोप होगा। m2 आ गया -3। ठीक है भाई, m1 आ गया, m2 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दोनों का इज -1। तो ये लिखा हुआ है 3b इज इक्वल टू a। ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 3b, a की जगह पे डाल देते हैं 3b, तो 3 टाइम्स 3b प्लस b इज इक्वल टू 5, 10b इज इक्वल टू 5b आ गया 1/2। कहीं पे आ रहा है एक ही ऑप्शन ना आ रहा भाई 1/2, सीधा सीधा बी ऑप्शन हो जाएगा। ए भी निकाल लेते हैं, ये क्या है 1/2, 3 × 1/2 ए कितना आ गया 3/2, 3/2 एंड 1/2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 23. Consider the following in the respect of equation. This equation represents an ellipse if x is k is 19. Equation represents a hyperbola when k is 12. Equation represents a circle if k is 20. How many statements are correct? 1, 2 या तीनों के तीनों? तो k पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, k पे डिपेंड कर रहा है कि ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है। तो k को डालेंगे 19 डाल देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x² बाय 24 माइनस 19, 5 लिख दें यहाँ सीधा सीधा, प्लस y² बाय 19 माइनस 16, 3 लिख दें सीधा सीधा, इज इक्वल टू 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² बाय 10, y² बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो भाई साहब क्या लिखा हुआ है, ये एलिप्स लिखा हुआ है। क्या है एलिप्स, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो बात इसकी पहले वाली सही हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी चेक कर लेंगे। 12 डालते हैं, x² बाय 12 हो जाएगा, प्लस y² बाय -4 इज इक्वल टू 2। तो ये लिखा हुआ है x² बाय 12 माइनस y² बाय 4 इज इक्वल टू 2। x² बाय 24 माइनस y² बाय 8 इज इक्वल टू 1। एलिप्स की जो इक्वेशन होती है उसमें प्लस आता है, हाइपरबोला की इक्वेशन में x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला लिखा हुआ है। भाई साहब दूसरी बात भी सही होगी। अब बात करते हैं सर्कल की। 20 डालते हैं, x² बाय 20 पुट करेंगे तो 4 प्लस y² बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² प्लस y² इज इक्वल टू 8। सर्कल लिखा हुआ है, कैसे, x² और y² ऑप्शन जो है वो सेम है।
इसका मतलब ये हो गया सर्कल। तीनों बातें सही हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइपरबोला लिखा हुआ है। ठीक है भाई, हाइपरबोला पहले इसको थोड़ा सा ना लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला लिखा हुआ है। टू फोकी आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, एक्सेंट्रिसिटी इज सेकंड थीटा, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी इज 2 यूनिट्स। बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं। तो हमने क्या करना है, पहले फोके की बात कर लें। जो दो फोकस हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बोला इसने। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब क्या, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके फोकस होंगे प्लस माइनस ए कोमा 0। ठीक है भाई साहब, अब ये बनेगा कैसे, थोड़ा सा बना लेते हैं यार इसको। एक पैराबोला एक इस तरफ खुल जाता है, एक पैराबोला इस तरफ खुल जाता है। अब इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, एक ये होती है। थोड़ा सा बेसिक कर लेना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस ए ई कोमा 0, ये होता है ए ई कोमा 0। अब हमें क्या पता है, ए ई निकालना। ए तो हमारे पास है, ए हमारे पास है कोस थीटा भाई साहब, ए तो मिल गया कोस थीटा। ई कैसे निकालते हैं, ई होता है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, एलिप्स में क्या आता है माइनस, एलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कम होती है और हाइपरबोला की 1 से ज्यादा होती है। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इंप्लाइज ई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस, यहाँ पे बी कितना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगा, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना यार। एक्सेंट्रिसिटी कितना आ गया 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा। ए ई कितना हो जाएगा ए इंटू ई, दैट एम्प्लाइज। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, ए ई आ गया ना, कोस थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा इंटू 1 बाय कोस थीटा 1 आ गया, ई तो 1 आ गया। तो हमारे पास दो फोकस है, वो क्या आ गए 1 कोमा 0 और दूसरा आ गया माइनस 1 कोमा 0। अब इसने क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अरे बिल्कुल सही बात कर रहा है यार ये तो। एक्सेंट्रिसिटी सीकेंट थीटा, बिल्कुल सही बात कर रहा है। 1 बाय कोस थीटा तो सीकेंट थीटा होता है। देखो क्या घुमाने की कोशिश करी है इसने। अब तीसरा डिस्टेंस 2 यूनिट्स, ये -1 है, ये 1 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट्स। बिल्कुल सही बात, ऑल 3 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रहा सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल। ये सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है तो उसके नीचे 3 कंडीशन दे रखी है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस, diameter of the circle is 2a, center of the circle lie on the line this। कितनी स्टेटमेंट सही है 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं। तो भाई सर्कल जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हम क्या करेंगे, इसका पहले सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, 4 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर निकलेगा। ठीक है, किसने किया भाई, पहले तो नहीं निकाल देना भाई, ऐसे गलत काम नहीं करना। देखो एक्स के कोएफिशिएंट को उठाएंगे बाय 2 करेंगे, साइन चेंज करेंगे, वाई के कोएफिशिएंट को उठाएंगे बाय 2 करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सेंटर आ गया a बाय 2 और रेडियस जो है वो आ जाएगा a बाय 2 का स्क्वायर, a बाय 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो r आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये कट गया तो रेडियस आ गया a बाय 2। ठीक है भाई, अब सेंटर क्या है, इसको थोड़ा सा बना के देखें क्या। सेंटर इसने बोला a बाय 2 यहाँ पे आ गया a बाय 2 और रेडियस भी a बाय 2 है। तो इसका मतलब ये सर्कल यहाँ से और यहाँ से टच होता हुआ ही तो जा रहा है भाई। बात समझ आई कि नहीं आई। ये सेंटर क्या है a बाय 2, अब रेडियस भी a बाय 2 है। यहाँ से a बाय 2 नीचे जाएंगे तो x एक्सिस को टच करेंगे ना, यहाँ से इधर जाएंगे तो y एक्सिस को टच करेंगे। तो पहली बात तो मेरे दोस्त हो गई सही। अब इसने कहा डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2a, रेडियस अगर a बाय 2 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा a हो जाएगा भाई, डबल ही तो होता है। तो इसने तो 4 गुना कर दिया, बात हो गई गलत। सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन अ लाइन दिस, सेंटर क्या a बाय 2 इसमें पुट किया, a बाय 2 इसमें पुट किया, a के बराबर यस आ गया। इसका मतलब 3 सही। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। मैं बताऊं क्या करना है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 लगा दो। इतने में सोल्व करो, इतने में मैं सोल्व करता हूं, पॉज करके देखना बाद में आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो a1 बाय a2, अरे a1 बाय a2 ये है भाई k माइनस 3/1 इज इक्वल टू माइनस k 5 माइनस k स्क्वायर, 5 माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये बराबर होने चाहिए, बराबर कर दिया भाई, k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस k स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गया, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया है, चलो दोबारा कर देते हैं। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मिडल टर्म स्प्लिटिंग k लिया कॉमन, k माइनस 2 प्लस 1 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई क्या, -1 एंड 2। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन सी नहीं भाई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 27. The line x plus y is equal to 4 cuts the line joining this at R. What is PR ratio? PR ratio RQ. ये ले लेते हैं भाई, पॉइंट हमारे पास P दे रखा है -1,1, ये दे रखा है 5,7। एक लाइन इसको कट कर दी जा रही है, कौन सी लाइन है भाई, x plus y is equal to 4। इस पॉइंट पे इसने कट किया, तो ये क्या रेशो होगा भाई, K रेशो 1 ले लेते हैं, M रेशो N मत लिया करो भाई, बहुत लंबा सवाल हो जाता है, K रेशो 1 लेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट ले लेते हैं A, B, ठीक है। अब ये लाइन, ये दो पॉइंट, ये पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट बातें, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट A प्लस बी इज इक्वल टू 4। सेकेंड पॉइंट ये जो है, सेकंड पॉइंट क्या लेंगे सेकंड पॉइंट भाई, इसका इसके साथ स्लोप, इसका इसके साथ स्लोप बराबर है, मतलब क्या, अगर मैं इसको ले लेता हूँ Q, ये ले लेता हूँ R, ठीक है, PR का जो स्लोप है वो बराबर होगा QR के स्लोप के। QR की बजाय हम ऐसे लेते हैं PQ का स्लोप, सीधा सीधा, क्यों बार बार A और B लेके आए। PR का स्लोप क्या है, B माइनस 1 A प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या है, 7 माइनस 1 इज 6, 5 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 6, कट गया 1 आ गया, तो इसका मतलब b माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, b a प्लस 2 के बराबर है, b a प्लस 2 के बराबर है, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई साहब, a 1 आ गया, b क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 3 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट है हमारे पास 1,3, ठीक है। अब रेशो के हिसाब से लगाते हैं, ये रेशो इसको मिल जाएगा, ये रेशो इसको मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 1, दैट इम्प्लाइज, इसको इधर कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1:2, इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। Question number 28. What is the sum of intercepts of the line whose perpendicular distance from origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 15 degree? ये पता है क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जहां तक हम पहुंचते हैं कहते हैं यार ये तो आएगा ही नहीं, सीधा सीधा सवाल मारा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात की है। तो नॉर्मल ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है, उसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया सी बात है। एक लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से इस पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस सपोज मैंने ली p, ये p डिस्टेंस है ओरिजिन से, और ये x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। बात समझ आई? देखो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन किस लाइन की लिखनी है, इस लाइन की। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है p, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका एंगल x एक्सिस से थीटा है। तो इस लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये वाली बात है, छोटी सी चीज है वैसे तो ध्यान देने वाली। अब इसने क्या बोला, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 4। अगर नॉर्मल वाली इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना तो वो ऐसा ही आएगा, हमें ध्यान रखना है बस। अब ये इक्वेशन बन गई किसकी, इस वाली लाइन की। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन, इस लाइन के सम ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y को 0 पुट कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x को 0 पुट कर दूंगा,
है ना। तो x को y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 4 बाय कोस 15 डिग्री, और x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई क्या 4 बाय साइन 15 डिग्री। अब इन दोनों का सम बोला हुआ है तो सम ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत वाली बात है। सम क्या है 4 बाय कोस 15 डिग्री प्लस 4 बाय साइन 15 डिग्री, इसका सम बोला होगा सिंपल। साइन 15 कोस 15 कितना होता है ये भी तो याद होना चाहिए, याद है तभी तो बात बनेगी मेरे दोस्त, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा सोल्व करेंगे यार कोस फॉर्मूला लगा के। चलो ऐसे करते हैं, सीधे सीधे 4 कॉमन लिया, 1 बाय कोस 15, साइन 15 होता है √3 माइनस 1 बाय 2√2, कोस 15 होता है √3 प्लस 1 बाय 2√2। ये याद रखेंगे तो यार बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। तो 1 बाय कोस 15 लिखा हुआ है मतलब उल्टा 2√2 बाय √3 प्लस 1, और यहाँ पे 2√2 बाय √3 माइनस 1। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज a प्लस बी, ए माइनस बी बन गया नीचे, और ऊपर क्या है 8√2 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, ये 1 से 1 कट गया, यहाँ पे आ गया ऊपर 8√2 इंटू √3, 2 टाइम्स √3, यहाँ पे डबल है भाई 8√2 और √3 दो √3 हो गया ना, और नीचे क्या है 3 माइनस 1 इज 2, तो इसको मैंने 2 से 2 काट दिया, ये आ गया 8√6। तो ऑप्शन भाई सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने सारे चीजें हमें इससे सीखने को मिली। साइन 15 कितना होता है, कोस 15 कितना होता है, और क्या पता लगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पता चली, और क्या पता लगा इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया अपने को। क्या बात है यार। सवाल नंबर 29 आ गया मेरे दोस्त। कोऑर्डिनेटर इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस 1 2 3 4, ठीक है 4 लाइनें दे दी, कोऑर्डिनेटर बन गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू ओरिजिन। अब पहले तो देखो सिंपल 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 बात है, प्लॉट करते ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल, लिख लो भाई नहीं पता तो ठीक है। उसके बाद इसने बोला एक लाइन है, वो ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको प्लॉट कर देते हैं। यहां पे ऐसे करते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। अब इसमें x को 0 डालेंगे तो y 1 आ जाएगा, मतलब 0,1 से पास हो रहा है, और ये 1,0 से, ये लाइन बन गई भाई। इसके बाद सेकंड वाली लाइन, इसमें हमने क्या किया y को 0 पुट किया तो x आ गया 3/6 मतलब 1/2, तो ये वाला पॉइंट आ गया 1/2, 0। और नेक्स्ट अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y आता है 3, तो 3 लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो लाइन क्या बनेगी ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है भाई साहब, बात समझ आई कि नहीं आई। प्लॉट करते ही हमें आंसर मिल गया। अब इसने क्या बोला, एक पॉइंट कोऑर्डिनेटर कौन सा बन गया 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आ गए। ओ अच्छा ओ रहने देते हैं, ए बी सी डी लेते हैं यार, इसको ए लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। अब सी के कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों लाइंस को मैंने क्या किया सोल्व किया, और मुझे मिल गई वैल्यू, माइनस 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 कर दिया तो 5x ये कट गया इज इक्वल टू 2x आ गया 2/5, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 2/5 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y आ गया 3/5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2/5 3/5। यहां तक देखो कुछ मुश्किल नहीं था, यहां तक हम प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। एक और सवाल इसके इसी के ऊपर एक और सवाल है, तो 2 सवाल के लिए हम इतना टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो डायगोनल है इसकी इक्वेशन चाहिए। ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स भाई साहब 0 0 होते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0, स्लोप क्या है 3/5 माइनस 0, मतलब 3/5 अपॉन 2/5 माइनस 0, 2/5, 5 से 5 कट गया, तो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू 3/2x, y 2y इज इक्वल टू 3x। कौन सी इक्वेशन है भाई, प्लस प्लस प्लस, ये देखो 2y इज इक्वल टू 3x, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यार इसका। ठीक है भाई, एक और सवाल है इसी के ऊपर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। दूसरे डायगोनल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो भाई सीधी सी बात है, अब इक्वेशन से भी हम जा सकते हैं, अदरवाइज हम इक्वेशन बना भी सकते हैं। इक्वेशन से कैसे जा सकते हैं, दूसरा जो डायगोनल होगा वो ये होगा,
वो 0,1 से पास होगा। अगर मैंने x को यहाँ 0 यहाँ 1 डाला तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। 0 डाला 1 डाला ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 0 डाला 1 डाला ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 0 डाला 1 डाला, अरे भाई एक तो होगा ही, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पोज करो और आंसर बताओ फटाक से। ठीक है, इतने में मैं सोल्व कर लेता हूं। पॉइंट क्या है? Any point on ellipse this if E and F are the foci of the ellipse, what is PE plus PF? PE plus PF, ये दोबारा बताऊंगा क्या किया हमने, क्या किया? 2a के बराबर है ये। क्या है भाई? The locus of a point which moves in a plane such that sum of its distance taken about two fixed points is constant and that is equal to the length of major axis which is 2a। अगर a बड़ा है b से तो अब कितनी बार बुलवाओगे? यह लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 को लिखा 1/4, 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं भाई 1 स्क्वायर। तो a हो गया 1, b हो गया 1/2, बड़े वाले को a लेना है, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। ये आ गया 1, तो इसने क्या बोला? दिस इज 2 है, मतलब 2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 इसी का ही सेकंड पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव पॉइंट्स लाई ऑन द लेटेस्ट रेक्टम। मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। पहले अगर मैंने एलिप्स बनाया ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारी भाई, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a आ गया था हमारे पास 1 और b आ गया था 1/2, ठीक है ना। तो अब लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे पास तो 2 फोकस है, तो भाई साहब 2 लेटेस्ट रेक्टम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब लेटेस्ट रेक्टम ऊपर मत चले जाना, नीचे मत चले जाना, मतलब ये यहां से लेके यहां तक ही होती है, यहां से लेके यहां तक ही होती है। अब फोकस है, फोकस का पॉइंट क्या होता है? ए ई कोमा 0। ये वाला क्या होता है? माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। अब जिसको एक्सट्रीमिटीज याद है, ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको हटा देते हैं। हम क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे, पहले तो एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे। एक्सेंट्रिसिटी आएगी √1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4 बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 1 ही है, तो ई आ गया हमारे पास क्या? √5/2। ए हमारे पास 1 है, तो ये पॉइंट आ गया √5/। अच्छा, अरे भाई एलिप्स की बात कर रहे हैं, बताया नहीं यार, यहाँ पे माइनस आएगा। एक्सेंट्रिसिटी तो माइनस होती है यार, 1 से छोटी होती है, बड़ी आ गई देखो। तो ये हो जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा √3/2 कोमा 0, ठीक है। अब जो पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम पे है उसकी बात करें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस, अगर इस वाले पे है तो प्लस √3/2, इस वाले पे है तो माइनस √3/2। इसने बात क्या किया? तीनों प्लस ले रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। अब लेटेस्ट रेक्टम खत्म हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लें तो उसी के बीच में उसका वाई एक्सिस मूव करेगा। तो मैंने क्या किया? एक्स की जगह पे √3/2 पुट कर दिया और y की वैल्यू निकाली। तो ये आ गया 4y² इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 4y² इज इक्वल टू 1/4, y² इज इक्वल टू 1/16, y आ गया प्लस माइनस 1/4। तो मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो क्या है? √3/2, 1/4, यहाँ माइनस आ जाएगा √3/2 प्लस 1/4। बात समझ आई कि नहीं आई? तो लेटेस्ट रेक्टम का y एक्सिस जो है वो 1/4 माइनस 1/4 से 1/4 होगा। अब इसने तो सारे के सारे ही पॉइंट्स दे दिए, कौन से? इसने एक फोकस दे दिया और एक्सट्रीमिटीज दे दिए। अब एक्सट्रीम वाला जो फॉर्मूला था वो भी लगा के देख लेते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो ये सीधा सीधा आ गया प्लस माइनस 1/4। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स लेटेस्ट रेक्टम पे आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
Question number 33. If line y is equal to x partitions the circle this in two segments, what is the area of the minor segment? देखो भाई सर्कल बना लेते हैं, सर्कल का सेंटर क्या है 0 0। अरे भाई हर सर्कल का सेंटर 0 0 नहीं होता, इसका सेंटर है a,0, रेडियस है a, सेंटर है a,0 और रेडियस है a, तो भाई ये 0 0 मतलब ओरिजिन को टच करता हुआ जा रहा है भाई। कहता भाई ये पॉइंट, ये डिस्टेंस रेडियस है ना भाई, तो इसीलिए ये टच करता हुआ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अब एक लाइन है क्या y इज इक्वल टू x, इसके पार्टीशन कर दिए, ये काट दिया, यहाँ पे थोड़ा गलत काट दिया, सही काटेंगे, रुक जाओ, ये इसको यहाँ काट दिया, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने बोला क्या, माइनर सेगमेंट जो बना, माइनर सेगमेंट और सेक्टर। पहले तो ये वाली बात देखो, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसे छोटे बच्चों वाला गेम है, ये होता है सेगमेंट, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर की। इसको पिज्जा खाते हैं ना, हम पिज्जा नहीं खा रहे होते भाई, हम उस पिज्जा का एक सेक्टर खा रहे होते हैं, समझ आई बात? ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, ठीक है भाई, ये सेक्टर हो गया और ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। जिसको पता था बहुत बढ़िया, नहीं पता था तो कुछ तो पता चलेगा। आगे चलते हैं, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ऐसी लाइन जिसपे x और y हमेशा बराबर है, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, ये लाइन टच करती हुई जा रही है यहाँ, तो मुझे ये चाहिए, ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? सेगमेंट चाहिए छोटे वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। इसको ज्वाइन करने से मुझे क्या मिला, मुझे एक सेक्टर मिल गया, ये वाला सेक्टर। इस सेक्टर में से, अब तो ये 10वीं का सवाल हो गया भाई, अब इस सेक्टर में से अगर मैंने ट्रायंगल माइनस कर दी तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा। अब ये सेक्टर कैसे माइनस करूं भाई, देखो ये पॉइंट 0 0 है, ये y इज इक्वल टू x है, तो ये वाला जो एंगल है मुझे 90 नजर आ रहा है। कैसे कैसे 90 नजर आ रहा है? अगर मैंने इसको सीधा लेके गया ऊपर, मतलब ये एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन टू द x एक्सिस, तो ये पॉइंट a, नहीं हो जाएगा, a, सेम, मतलब y इज इक्वल टू x पे लाई कर रहा है, तो ये एंगल 90 हो गया यार। बात समझ आएगी नहीं? तो ये 90 होगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स एरिया ऑफ, ये पूरा सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स पाई a स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस बात खत्म। अब एलसीएम ले लिया 4, तो 4 एलसीएम ले लिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब इसने क्या बोला, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, दैट इम्प्लाइज, अरे भाई पाई माइनस 2 आया यार, ये ऑप्शन हो गया हमारा ए करेक्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और ये भी है कि अगर 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 हम बात करें कि एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया और उसका एंगल जो है वो 120 डिग्री है और ये रेडियस ए है, तो मुझे ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मतलब क्या, ये ट्रायंगल अगर ऐसी बन गई, यहाँ पे तो 90 था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया ना हमने, यहाँ पे अगर 120 डिग्री है, ये ए है तो ये ए है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर इंटू साइन 120। ठीक है भाई, जिसको पता था बहुत बढ़िया बात, नहीं पता था तो इसको नोट करेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 34, द लाइन y इक्वल टू x, सेम वही 33 वाला पार्ट है। इसमें इसने बोला है कि मेजर सेगमेंट का एरिया माइनर सेगमेंट का हम निकाल चुके हैं। मेजर सेगमेंट का क्या होगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई माइनस 2 ए स्क्वायर पाई। 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 3 पाई ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाय 4। बिल्कुल सिंपल हो गया यार, ये तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 वाले ये दो हैं, प्लस आना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Question number 35, let P be any point on ellipse this. If Q and R are 2 points, then what is PQ plus PR? अरे भाई ये तो हमने देखा है, ऐसा क्या होता है भाई। अब ये चीज इसने पूछी है और ये पॉइंट देखो 0 3 0 -3, कुछ समझ आ रहा है बात को? ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। कैसे पता चलेगा, देखो ये लिखा हुआ 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, राइट साइड पे 1 होना चाहिए, 400 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही हमें मिलेगा क्या, इसको काटेंगे आ जाएगा 16,
इसको काटेंगे, आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर बाय 4 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इस बार जो मेजर एक्सिस है वो y है, ठीक है, y जो है वो मेजर एक्सिस है। ये बन गया एलिप्स, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ है ये वाला पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो 0,5, ये वाला पॉइंट 0,-5 हो जाएगा। अब ये बात करेंगे तो 4,0 और ये हो जाएगा -4,0। ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये बना लेते हैं, बस बना के अच्छा लगता है ये, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब यहाँ पे इसके फोकस होते हैं। अगर ये फोकस ये हो गए, अगर फोकस ये दोनों के दोनों, ये दोनों पॉइंट्स हो गए, तो ये हमें पता है 2a होता है। समझ आई बात की? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। ठीक है भाई, इतने सारे सवाल हमने कर लिए हैं, अब बात तो समझ आने लगी ना। तो मेजर एक्सिस की लेंथ मतलब क्या? 2a, मतलब ये क्या? इसका आंसर आ जाएगा 10। अगर ये दोनों पॉइंट हमारे फोकस होंगे, ये तो चेक कर ही लेते हैं। इस फोकस, इसको क्या लिखेंगे? 0 + AE, और ये होता है 0 - AE। एक और तरीका भी है, C वाला भी, ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। E क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी √1 - b² बाय a²। इस वाले केस में देखो क्या होगा, x² बाय यहाँ पे b आएगा, क्योंकि छोटा है ना ये y² बाय a² इज इक्वल टू 1। तो a जो है वो क्या है हमारे पास? 5, b हमारे पास है 4। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्सेंट्रिसिटी देखो क्या हो जाएगा, √1 - b², 16/25 मतलब 9/5 आ गया, 3/5 आ गया रूट लेने के बाद। e आ गया 3/5, AE होता है, a कितना 5, तो ये हो जाएगा 0 3, ये 0 - 3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों फोकस हैं। अगर ये दोनों फोकस पॉइंट है, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे अगर एलिप्स पे है तो उसका सम इस डिस्टेंस के साथ, मतलब इन दोनों फोकसेस के साथ जो है वो 2a होता है। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस। अरे भाई क्या लिखा हुआ है? ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ या ना? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब क्या है? ये सर्कल है, ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर हमें पता होता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। मैंने बोला कि मैं 2a 2c मानता हूं कि एक डायमीटर का एंड है और दूसरा 2b 2d। किसी ने बोला सर मैं ये नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूं कि भाई पॉइंट ले लेता हूं 2a 2d और 2b 2c। किसी भी पॉइंट को यूज करिए, कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो सेंटर तो सेम है। सेंटर क्या होता है? डायमीटर के पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट होता है यार। ऊपर वाले से देखते हैं आंसर क्या है, मिड पॉइंट क्या है? 2a + 2b/2 मतलब a + b, और 2c + 2d/2 मतलब c + d। ठीक है, ऊपर वाला यूज किया, जिसने नीचे वाला यूज किया था उसका आंसर क्या आएगा? भाई सेम ही आएगा यार, बात ही खत्म हो गई। तो a + b c + d, ऑप्शन हमारा c करेक्ट हो जाएगा। Question number 37, a point 1 - 1 is one of the vertices of the square. If 3x + 2y = 5 is the equation of the diagonal of the square, what is the equation of other diagonal? भाई देखो एक डायगोनल अपने को दिया हुआ है, क्या भाई? स्क्वायर का एक डायगोनल, इसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है 3x + 2y = 5। इसकी इक्वेशन चाहिए, अपने को पता है ये परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर इसका स्लोप आ गया, क्या स्लोप आ गया? -3/2। तो अपने को जो डायगोनल की इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप हो जाएगा 2/3, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। अब इसने बोला है एक वर्टेक्स दे रखा है 1 - 1। अब वर्टेक्स देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 और -1 पुट कर देता हूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब भी वर्टेक्स ये वाला दे रखा है। समझ आई बात की? अपने को मिल गया वर्टेक्स और स्लोप मिल गया, पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगाते हैं। y - y1 = mx - x1, तो y - y1 = +1 हो जाएगा। m क्या? 2/3x - 1, तो ये हो गया 3y + 3 = 2x - 2। तो 3y - 2x + 5 = 0। 3x -2y + 5 तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। 3y उधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को अलग कर देते हैं, 2x - 3y कर देते हैं। 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कहता है? इफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस
तीन लाइंस हमें दे रखी है, उसका जो ट्राइंगल बनेगा इन तीनों से, उसका जो सर्कम सेंटर है वो -1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के? देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाई। अब ये जो इस सर्कल का सेंटर, मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस अगर इस पॉइंट से इससे सर्कल पास हो रहा है, तो जो सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस होता है। क्या स्पेशल केस होता है? अगर 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 एक ट्रायंगल बन रही है और डायामीटर उसकी एक साइड है, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। बात समझ आई कैसे? सेंटर पे एंगल 180 है, तो कर्व पे किसी भी पॉइंट पे बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा, तो सर्कम सेंटर कहां पे आएगा? एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। बात समझ आई? राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे लाई करता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, आगे चलते हैं। अब ये मैंने ऐसे क्यों बोला? मुझे ये दोनों दिक्कत है। ये दोनों क्या दिक्कत है? मैंने क्या किया, इसको प्लॉट किया, x इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ, तो ये एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू -2 एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, तो भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तीसरी लाइन हमें नहीं पता क्या भाई, ये लाइन है ये वाली। अब अपने को क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, इसका जो मिड पॉइंट है वो अपने को दिया होगा। बात समझ आई? मिड पॉइंट अपने को दे रखा है। मिड पॉइंट कैसे दे रखा है? क्योंकि सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जो वो है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ये हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट अपने को दे रखा है। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है x y इज इक्वल टू -2, ये वाली लाइन है y नहीं x इज इक्वल टू -2, ठीक है भाई। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? x को डालेंगे यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, kx k -2 मतलब -2k प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 2k -2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास -2 2k -2। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, y को पुट करेंगे -2, यहाँ पे पुट किया -2 आ गया भाई, 0 आ गया, 0 -2। इसका मिड पॉइंट इसको p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ pq इज -1 0 -2 बाय 2 दैट इंप्लाइज -1। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका तो आ गया। नेक्स्ट वाला क्या है? -2 प्लस 2k -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज 2k -4 इज इक्वल टू -2, 2k is equal to 2, k is equal to 1, ऑप्शन C हमारा करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, the parabola y square is equal to x. What is the length of the chord passing through the vertex and inclined to x axis at an angle theta? तो सीधी सी बात है, देखो y square is equal to x बनेगा ऐसा कुछ पैराबोला, ठीक है भाई, बन गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से, तो 4a मेरा 1 आ जाता है, a जो है वो 1/4 आ जाता है। तो इसका जो फोकस वाला पॉइंट है वो 1/4, 0। वैसे इस वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसने बोला एक कोड लेंथ ऑफ द कोड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास कर रही है, ये वर्टेक्स है, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो ये बताओ कि उसकी लेंथ क्या होगी। तो ये तो पैराबोला है, अब ये लेंथ मुझे नहीं पता, मैंने एल लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं एल है, ये थीटा है, तो अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसके कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। दिस इज एल, ट्रिगो लगा के भी कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये वाला हो गया एल कोस थीटा, ये वाला हो गया एल साइन थीटा, तो मतलब x हो गया एल कोस थीटा और y हो गया एल साइन। फिजिक्स में आपने किया होगा, फोर्स वगैरह को कॉम्प्लीमेंट वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके। तो बात ये है कि एल कोस थीटा x हो गया और एल साइन थीटा y हो गया, तो y की जगह में पुट किया एल साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एल कोस थीटा, ठीक है। एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एल कोस थीटा, एल से एल कट गया, तो ये आ गया एल इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर करके लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू कोस थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच कंडीशंस आर द पॉइंट्स 1 2 3 कोलिनियर। कोलिनियरिटी के लिए सबसे आसान चीज हम क्या लगाते हैं? स्लोप लगा लेते हैं। ये हो जाएगा, ए बी का स्लोप लेते हैं, फिर ए सी का स्लोप ले लेंगे,
ए बी का जो स्लोप है वो गया डी माइनस बी ओवर सी माइनस ए, और अगर हम ए सी का स्लोप लेते हैं बी माइनस डी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी माइनस ए। ठीक है भाई, अब बी से बी भाई साहब कट गए, ए से ए कट गए, बना गया डी माइनस बी ओवर सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस डी बाय माइनस सी, ये हो गया प्लस सी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी माइनस ए डी। सी डी से सी डी कट गया और ये बन गया बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। Question number 41. Let ABC be a triangle if D and E are the midpoints of the side AB and AC respectively. What is the length of BC? थोड़ा बना के देखते हैं इसको, क्या कहना चाहता है। A, B, C और D और E जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ चाहिए अपने को। चलो 9th क्लास में चलते हैं, उसमें हमने पढ़ा होगा, 9th पता नहीं 10th यार, ऐसे गड़बड़ मत कर देना। 9th और 10th में या किसी में हमने पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम, कुछ होता है भाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट हैं तो ये लाइन जो बनेगी वो इसकी पैरेलल एंड इसके हाफ होगी, तो मतलब मैं कहता हूँ D इज पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू हाफ टाइम्स BC। अपन D तो निकाल सकते हैं, BC क्या हो जाएगा 2 टाइम्स D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो DE क्या है, पॉइंट्स है इसके पास 2,5 और ये है 5,9। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 9 5 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन रहा है, ये तो 5 होगा, 5 दूनी होगा 10, 5 दूनी 10 होगा, तो ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट। Question number 42. If foot of perpendicular drawn from point 0, K to the line, this is 3,1. What is the value of K? देखो भाई साहब, ये है लाइन, लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, इसके जो कोऑर्डिनेट इसने दिया 3,1। क्या करें, ये तो ना देसी सवाल है यार, बहुत ज्यादा देसी है। ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ इसका स्लोप और इसके स्लोप को प्रोडक्ट होगा -1। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसका स्लोप होगा 1 माइनस के बाय 3 माइनस 0, इसका स्लोप होगा 3/4, ये होगा -1 के बराबर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस के ओवर 3 इंटू 3/4 जो है वो हो जाएगा -1 के बराबर। 3 से 3 काट देते हैं, 1 माइनस के हो गया -4, के उधर भेजा, ये होगा 5, के 5 है यार, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन लाइंस और स्लोप्स आर 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। दो लाइन है, दोनों के स्लोप मतलब m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उसका ऑब्ट्यूस वाला एंगल चाहिए, एक्यूट वाला नहीं चाहिए। ऑब्ट्यूस वाला एंगल निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हम सीधा सीधा देखते हैं। क्या मुझे पता है ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, ये tan थीटा होता है ना, tan थीटा होता है, तो ये लिखा हुआ 15 डिग्री, ये लिखा हुआ 75 डिग्री, दोनों को कर दिया -60 डिग्री। 60 डिग्री का ऑब्ट्यूस क्या होगा 120 डिग्री, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। बात समझ आई। देखो सिंपल सी बात है, ये मुझे कैसे कैसे ध्यान है 1 2 माइनस रूट 3, ये क्या, ये क्या होता है, साइन 15 बाय कोस 15 होता है। इनके कुछ रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। क्या, सबसे पहले कितनी बार हमने यूज किया, साइन 15 डिग्री होता है √3 -1 बाय 2√2, यही कोस 75 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद साइन 75 डिग्री की बात करते हैं तो √3 यहाँ पे प्लस हो जाता है बाय 2√2, यही कोस 15 डिग्री के बराबर हो जाता है कि नहीं। अब अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 15, एक मिनट, साइन 15 और कोस 15 को डिवाइड कर दिया, साइन 15 कोस 15 को डिवाइड कर दिया तो tan 15 डिग्री आ गया। tan 15 डिग्री क्या होता है, √3 -1 बाय 2√2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 बाय 2√2। सीधा इसको काटा, tan 15 डिग्री कितना हो गया, √3 -1 बाय √3 + 1। इसको किया रैशनलाइज किया, इसके हमें क्या मिल गया, a² प्लस b² -2 ab ओवर 3 -1 आ गया, नीचे 2 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 -2√3 बाय 2, मतलब क्या लिखा हुआ है 2 माइनस। बात समझ आई। ये सिंपल रिजल्ट हमने याद रखना है। ये लिखा हुआ है tan 15 डिग्री और ये लिखा हुआ है tan 75 डिग्री। 75 में से 15 गया तो 60। 60 क्या आया, 60 तो एक्यूट एंगल आया। दो लाइंस है, दोनों के बीच में एक्यूट वाला 60 है, तो ऑब्ट्यूस क्या होगा 180 - 60 मतलब 120। बात समझ आई।
Question number 44. If 3x minus 4y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 15 is equal to 0 are the equation of the pair of opposite side of square, then what is the area of square? तो भाई ये दो स्क्वायर की opposite side है, opposite sides की equation दे रखी है, ये equation दे रखी है 3x minus 4y minus 5 is equal to 0, ये वाली दे रखी है 3x minus 4y plus 15 is equal to 0. एरिया चाहिए, एरिया क्या चाहिए? अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल गई तो मुझे साइड मिल गई, ठीक है भाई, ये सवाल हम कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब साइड मिल जाएगा। C1 क्या है, -5 माइनस 15 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो 5 ही होता है यार, ये लिखा हुआ 20 बाय 5 काटा 4, साइड आ गए 4, और साइड का जब स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रेट? अब ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे क्या यार, ये सीधा सीधा हम क्या करें, अब पहले 4 से डिवाइड कर देना, गड़बड़ मत कर देना। 4 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिए 12 होता है ना, माइनस 15 बाय 4 इज इक्वल टू 0। पहले हम निकालेंगे इसका सेंटर, एक्स के कोएफिशिएंट को उठा गया भाई, उसको 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज करो, वाई का कोएफिशिएंट उठाओ 2 से डिवाइड करो, चेंज करो, ये सेंटर आ गया, सी हमारे पास आ गया माइनस 15 बाय 4। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस ही तो निकालना है ना, हाँ रेडियस निकालना है, 5 बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 बाय 4, 25 प्लस 9 प्लस 15 बाय 4, 25 9 40, 49 बाय 4, 49 बाय 4 मतलब 7 बाय 2, 3.5 होगा, 3.5 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अब 10वीं का सवाल है ये तो, पैरेललोग्राम हैज 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, 1 2 3, व्हाट इज द फोर्थ वर्टेक्स? अब ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी निकालना है। एक पैरेललोग्राम होता है जिसके कंसेक्यूटिव, अगर हमें मतलब वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, ये दिया -3 4, ये दिया 0 -4, सी दिया है 5, तो ये नहीं पता अपने को, एक्स और वाई ले लेते हैं, कितना मुश्किल सवाल है ना। इसका जो मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होता है सेम, एक्स प्लस 0/2 होगा, -3 प्लस 5/2, एक्स आ जाएगा 2, ठीक है भाई साहब। आगे चलते हैं, y की बात कर रहे हैं, y की बात करेंगे तो y -4/2 हो गया, 4 प्लस 2/2, इसका मतलब y लिखा हुआ है कितना, 4 तो 6 4 10 लिखा हुआ है, 10, और अपने को चाहिए क्या, 2,10 यार, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? अब 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, कितनी बार, अब याद है ना क्या होता है भाई, m1 into m2 इज -1, इसका स्लोप निकालेंगे, -1 के बराबर कर देंगे मल्टीप्लाई करके, इसका स्लोप आ गया -p, इसका स्लोप आ गया भाई साहब का कितना, q इज इक्वल टू -1, pq इज इक्वल टू -pq इज इक्वल टू -1, pq इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ नहीं करेगा, pq -1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। Question number 48, if ABC are in AP, then the straight line this will always pass through fixed point. The fixed point is ABC AP में है, तो AP में तो मेरे दोस्त 1 2 3 भी होते हैं, 1 2 3, ये भी AP में है, ठीक है, AP में है तो वहां पे डाला 1x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन बनी 0 0, क्या इससे पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, -1 1, -1 डाला, -1 प्लस 1 प्लस 3, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 -2 डाला तो 1 -8 प्लस 3, ये भी नहीं हो रहा भाई, 1 -1 पुट किया, 1 -4 प्लस 3, भाई साहब 4 -4 0, बात बन गई, ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। Question number 49, if the image of the point -4, 2 by the line mirror is 4, -2, then what is the equation of the line? मतलब ये एक लाइन के अबाउट इस पॉइंट की -4, 2 की जब इमेज बनेगी, वो बन रही है 4 -2, तो इस वाली इक्वेशन की, इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। अब कैसे बताएंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, कैसे सिंपल सी बात है, ये लाइन इन दोनों के पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनी वो परपेंडिकुलर होगी, इसकी बस बात खत्म।
बात खत्म। मतलब क्या, इसका स्लोप ले लेंगे, इसका स्लोप अब कितनी बार यूज कर लिया। m1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -4 दैट इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू 4 बाय -8 -1/2 होगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो 2 होगा। ऐसी इक्वेशन जिसका स्लोप 2 आ रहा हो, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यार। शाबाश बेटा, लोग लग गए हैं। 50 हो चुकी है कंप्लीट। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस? दिस, इन दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल, अरे x इज इक्वल टू -2 दे रखा है, x इज इक्वल टू -2, तो 1 2 एक लाइन होती है परपेंडिकुलर टू x एक्सेस एंड पैरेलल टू y एक्सेस। इसका एंगल बनता है 90 डिग्री। इसका मैंने स्लोप निकाल लिया जो कि आ रहा है √3, मतलब 60 डिग्री। अपने को क्या चाहिए? एक्यूट एंगल। 90 में से 60 गया तो 30, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। भाई एनर्जी लेवल बना के रखो, थोड़े सी सवाल लगे खत्म कर देंगे अब इसको। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज एट ओरिजिन। मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जब डायगोनल मिलते हैं, ये कहाँ पे मिल रहे हैं भाई? ओरिजिन पे मिल रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉइंट ए दे दिया इसने क्या, 4,2। अब इसने क्या बोला? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी? बी डी की इक्वेशन चाहिए, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, इसकी इक्वेशन चाहिए। ये भाई साहब होते हैं ओरिजिन, ये ओरिजिन होते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अरे भाई बात बन गई। इस लाइन का अगर मुझे स्लोप मिल गया तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, और पॉइंट हमारे पास है। अब स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा इसका क्या, बाय-2 -y1, मतलब 2 -0 और 4 -0, दैट इम्प्लाइज 1/2। इसका स्लोप आ गया 1/2, तो इसका स्लोप हो जाएगा -2। स्लोप हमारे पास आ चुका, पॉइंट ये रहा y -0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x -0, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2x, मतलब y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। हाइपरबोला का सवाल आ गया, क्या बात है। इफ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज दिस, देन व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला? देखो, अब एक जनरल पॉइंट इसने दे दिया। अब हमें नहीं पता ये कौन सा हाइपरबोला है। मतलब x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 है, या फिर y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1। अपने को नहीं पता भाई कौन सा। आप क्या करते हैं? अब करते हैं इसकी वैल्यू को पुट। अगर हमने इसको किया 3 tan थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे मान लो मैंने 3 स्क्वायर ले लिया, मतलब मैंने a ये ले लिया और ये वाला b ले लिया, माइनस क्या कर दिया 2 सीकेंट थीटा का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। क्या ये 1 होता है? ये तो हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो 1 नहीं होता, ये -1 होता है। तो ये वाला टाइप नहीं है, हाइपरबोला का टाइप है ये वाला। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे y, अगर हमारे पास है 2 सीकेंट थीटा का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर माइनस 3 tan थीटा का स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ आई? ये हो गया देखो 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 9 बाय 9 tan स्क्वायर थीटा। ये होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करना है कि ये पॉइंट, जनरल पॉइंट कौन से वाले टाइप के हाइपरबोला के हैं। मैंने इसमें पुट करने की कोशिश की, ए और बी मैंने अकॉर्डिंगली लिया, मतलब a3 की वैल्यू a की वैल्यू 3 ली और b की वैल्यू 2 ली। ठीक है, समझ आई बात की? इसमें भी हमने वही चीज की, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप होने के बाद क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी हमें सीधा सीधा पता है 1 माइनस b² बाय a² होती है। अब b² बाय a² होती है, मतलब इस वाले केस में तो b, ये वाला x के नीचे वाला b है, x के नीचे वाला b, मतलब क्या 3 1 माइनस 3 स्क्वायर। अच्छा हाइपरबोला है तो भाई प्लस आता है यार, ऐसे मत करो। 3/2 का स्क्वायर मतलब e इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या 4 + 9 बाय 2। एक्सेंट्रिसिटी आ गई √13/2, यहाँ पे स्क्वायर है यार। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। Question number 53. Consider the following with regard to eccentricity of the conic section. E0 का मतलब सर्कल होता है। ये तो सीधा सीधा याद रखना, पता है क्या? एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है तो वो सर्कल होता है, एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है तो वो पैराबोला होता है, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो वो एलिप्स होता है, एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो वो हाइपरबोला होता है, और एक्सेंट्रिसिटी √2 हो जाती है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है, एक्सेंट्रिसिटी इनफाइनाइट हो जाती है तो वो पेयर ऑफ
स्ट्रेट लाइंस हो जाता है। देखो भाई 6 बातें अपने को पता चल गई इस वाले सवाल से, तो ये तीनों तो सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 54. The two vertices of equilateral triangle are 0, 0, 2, 2. Consider the following statement. The third vertex has at least one irrational coordinate. The area of area is irrational. तो देखो भाई दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, मतलब अगर मैं इसको A ले लूँ, इसको B ले लूँ, और तीसरे वाला हमें नहीं पता, उसको मैंने x और y ले लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, सारी साइड्स होंगी बराबर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, होगा कि नहीं होगा? तो बात यह है ए बी कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 4 4 8, 2 रूट 2 लिख देते हैं यार इसको सीधा। बी सी की बात कर लेते हैं, बी सी क्या है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर रूट, अब ये कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8 का रूट, और इधर से अपने पास AC आ जाएगा। AC कैसे आ जाएगा भाई, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर का रूट, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ऐसे करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 8, और इसको भी इसके बराबर कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, रूट हटा दिया ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट गया। बात ये है कि ये बन गया x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या चाहिए अपने को, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखो प्लस 8 है, ये प्लस 8 है भाई, गड़बड़ नहीं करना। देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2, यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू आ गई 2 माइनस वाई, पुट कर देते हैं यहाँ पे 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करने में अपने को क्या मिलेगा, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपॉन 2, 1 प्लस माइनस, ये भाई प्लस होगा कि नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, 4 3 12, 2 रूट 3, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3, वाई की वैल्यूज आ गई यहाँ पे 2, y की वैल्यूज आ गई, तो x क्या है भाई, 2 माइनस वाई मतलब 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 प्लस माइनस रूट 3। तो देखो भाई x ये आ रहा है, y ये आ रहा है, तो दोनों में से रैशनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं भाई, बात सही है। अब बात करते हैं एरिया की, एरिया होता है रूट 3/4, साइड स्क्वायर तो 2 रूट 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 8 हो जाएगा, ये काटेंगे 2 रूट 3, ये भी इरेशनल होता है। बात है दोनों की दोनों सही, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 55, अरे पुराने वाले सवाल का अगला पार्ट है, द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स हमने निकाला था 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, और एक वर्टेक्स हमारे पास था 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3, ठीक है भाई। इन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब इस अगर ये पॉइंट उठाते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट है इनके डिफरेंस क्या होगा, 1 प्लस रूट 3 में ऐसे माइनस कर देंगे 1 माइनस रूट 3, आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इस वाले में ये प्लस ये माइनस कर देंगे, तो बात ये 1 से 1 कट गया, रूट 3 होते हैं मेरे दोस्त 2 रूट 3, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। Question number 56, the coordinates of 3 consecutive vertices of the parallelogram ABCD are this. What is the equation of the diagonal of BD? देखो भाई सवाल बढ़ गया आगे, क्या हमें vertices तो पता है, हम vertices निकाल सकते हैं, जो हमें चाहिए क्या चाहिए, A is 1 3, B is minus 1 2, C हमारे पास 3 5 है, और D हमारे पास मान लेते हैं A B। पहले तो D के वर्टेक्स निकालते हैं, फिर डायगोनल BD, मतलब इसकी इक्वेशन लिख देंगे, बात समझ आएगी नहीं। तो ये है A minus 1/2 is equal to 1 plus 3/2, that implies A is equal to, ये कट गया 4 और 1 हो गया 5। आगे चलते हैं, इसमें बोला गया b प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2 8, मतलब b हो गया 6,
ये आ गया अपने पास 5,6। ठीक है भाई। अब अपने को चाहिए इस लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन। ठीक है, y2 माइनस वाई वन कितना हो गया -4 -1 -6 y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 5 इसको काट दिया, कट कर दिया 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 8 है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 8 है। तो 2x को उधर भेज देते हैं, माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नंबर 47 इसी का ही पार्ट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका एरिया निकालना है। हम देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका लगाएंगे। हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। बात खत्म। आपको जो लगाना है लगाओ, मैं तो ये लगाऊं, मेरे को बड़ा आसान लगता है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। बात समझ आई। डिटर्मिनेंट लेना है, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x3 x1 माइनस x3 माइनस 2 x2 माइनस x4 x2 माइनस x4 माइनस 6 y1 माइनस y3 y1 माइनस y3 माइनस 2 और y2 माइनस y4 इज माइनस 4। अब निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। हाफ टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस हो गया 12। यहाँ पे देखो एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 4/2 आ गया 2। ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 58। द इक्वेशन ऑफ साइड्स AB BC CA ऑफ ट्रायंगल ABC आर x minus 2 is equal to 0, y plus 1 is equal to 0 and x plus 2y minus 4 is equal to 0 respectively. What is the equation of the altitude through B on AC? बात ये है, मुझे x minus 2 दिख रहा है is equal to 0, y plus 1 is equal to 0 दिख रहा है। बात ये है कि मुझे इतना तो पता चल गया कि जो A B B C C A साइड्स हैं, अगर मैं इसको थोड़ा रफली सा प्लॉट करूंगा, x is -2 मतलब x is equal to 2 लाइन ये होगी। ठीक है, y plus 1 मतलब यहां से पास होती हुई जा रही होगी लाइन, और x plus 2y minus 4 is equal to 0। x को 0 पुट किया तो y आ गया 2, 0,2 और y को 0 पुट किया x आ गया 4, 3, 4। ये वाली लाइन है ये। अब ये जो ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये और ये। बस यही ऑब्जर्वेशन चाहिए भाई। देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन के तो सवाल होंगे, ऑब्जर्वेशन जितनी बढ़िया होगी ना उतना काम होगा आसान। अब ये वाली लाइन, अच्छा पहले x ये वाली लाइन ली थी ना, ये ए बी है, ये a है, ये b है और ये b c है। ठीक है, इन दोनों में b कॉमन आ रहा है इसलिए b पे बनेगा 90 डिग्री। आगे चलते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू b से एल्टीट्यूड AC पे डालना है, इसकी इक्वेशन चाहिए अपने को। A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वाली जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 2 और ये वाली जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू -1। इस वाली इक्वेशन में अगर मैंने x को 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 2, y आ गया 1। x को 2 पुट करने पे y आ गया 1। और b में b क्या है? ये तो सीधा सीधा मैं 2 और -1 बोल सकता हूँ क्योंकि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है। c की बात करें तो उसमें y -1 है, तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैंने y को -1 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 6। तो ये पॉइंट है 6, -1। आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला? एल्टीट्यूड चाहिए इस पॉइंट से इस पे। इसका एल्टीट्यूड है यार, क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। AC का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AC जो होगा y2 माइनस y1 -1 डिवाइडेड बाय 6 -2, दैट इंप्लाइज -2/4 -1/2। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस वाली लाइन का स्लोप ये हो जाएगा 2।
इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर ये है, तो y माइनस -1 इज +1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 2, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे आएगा -2। यार ये गड़बड़े, यार छोटी छोटी गड़बड़े जो हैं ये कर देती हैं सवाल को खराब। तो यहाँ पे आ गए हम y माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2x प्लस 5, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इक्वेशन ऑफ द साइड्स। अरे बोल दिया ना, ये तो बन चुका है मेरे दोस्त। इसके बाद इस ट्रायंगल में से हमें चाहिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये बार बार ये चीज पूछी जा रही है, बार बार ये चीज पूछी जा रही है। इसका मतलब क्या भाई साहब, हमें पता है ये सर्कल है। सर्कल मतलब क्या, अब ये ऐसा कुछ ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है और अगर ये 90 है मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो इसके जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा वो इसका सर्कमसेंटर होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो 90 बन गया, ये हाइपोटेनस है, AC हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं 6 + 2/2 1 - 1/2। अरे बाप रे, 4,0। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर इसने बोला हो सर्कमसेंटर की जगह पे ऑर्थो सेंटर, क्या बोला हो, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, हम किसी ऐसे किसी को बुला देना, ओए इधर आ, ओए ओ ए मतलब क्या होता है भाई मेरे दोस्त, ओ ए मतलब क्या, ऑर्थो सेंटर बनता है एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड तो वर्टेक्स से अगर हम 90 डिग्री बनाते हैं तो वो एल्टीट्यूड होता है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसने बोला ऑर्थो सेंटर बताओ, तो यहां से हमने डाला एल्टीट्यूड, यहां से अब ये जिस पे 90 बनेगा ना यही ऑर्थो सेंटर होगा। देखो भाई सर्कम सेंटर के सवाल आ चुके हैं, ऑर्थो सेंटर का आ सकता है, तो इसका मतलब अगर ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो सीधा सीधा जिस पे 90 बन रहा होगा वो पॉइंट हमारा होगा ऑर्थो सेंटर। तो इस वाले केस में 2, -1 ऑर्थो सेंटर है। समझ आई बात की। क्वेश्चन नंबर 60, ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है भाई, इससे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको, ठीक है। और आप अगर यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत बढ़िया। अब आपका जो पेपर होने वाला है, जो एनडी का पेपर होने वाला है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप 2D और इसमें फंसने वाले हो। अरे इतने बढ़िया बढ़िया, अगर कोई डाउट वगैरह है तो भाई कमेंट कर देना, सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स दे दिए लेटस रेक्टम के, भाई साहब लेटस रेक्टम। अगर ये पैराबोला है तो ये होती है लेटस रेक्टम, जो फोकस से पास होती हुई जाती है और उसके परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये ए बी इसकी लेटेस्ट रेक्टम है और ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं, तो इससे कितने पैराबोलास बनेंगे। तो एक भाई साहब इधर खुल गया तो दूसरा भाई साहब इधर खुल जाएगा, बस। और कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।